नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है सफाई। मनोज, जब भी हम नया घर बनवाएंगे इंटीरियर का पूरा काम मैं करूंगी, क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा है और मुझे बहुत शौक है कि अपना घर अपनी मर्जी से अपनी पसंद से बनाया जाए। बड़े उत्साह से जी आपत्ति से बोली, बहुत जल्दी हमें घर का काम शुरू करने वाले है। मेरा बैंक से लोन पास हो चुका है, तुम जितना टाइम दे सकती हो देना और अपनी मर्जी से अपने घर को सजाना। मुस्कुराते हुए मनोज ने कहा। मनोज को एक विदेशी कंपनी में बहुत शानदार नौकरी मिली हुई है। माता पिता का इकलौता बेटा है मनोज, और एक बेटी जो कि दूसरे शहर में शादी यानी ब्याही हुई थी। उनके दो बच्चे, एक 8 साल बेटा, एक 6 साल की बेटी है। मनोज की शादी को 8 साल हो चुके हैं और उसका 6 साल का बेटा है। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे के साथ मनोज इसी पुराने घर में रहता है जो कि माता पिता ने बनवाया था। आज के जमाने के हिसाब से अब यह घर पुराना लगता है। जिया को बहुत शौक है कि अब नया घर बनवाया जाए। कुछ समय पहले ही मनोज एक फ्लैट खरीदा था। नक्शा ही बन चुका है और अब लोन भी पास हो चुका है। शुभ मुहूर्त देखकर घर का कार्य शुरू किया गया। जिया बहुत उत्साहित थी। रोज वही निर्माण स्थल पे उन्नयन करती, साथ सभी भी सक्रिय थी। घर के काम भी संभाल लेती और समाज में आना जाना भी लगा रहता। लगभग साल भर लग गया घर बनवाने में। अब इंटीरियर का काम शुरू हुआ, जिसे बड़े ही उत्साह से जिया अपनी पसंद से करने लगी। घर का एक एक सामान वो चुन चुन कर ले रही थी, जो अलग हटकर दिखाई पड़ता है। हर कमरे का फर्नीचर, लाइट, झूमर, शोपीस, पर्दे, हर चीज नायाब थी। जो भी देखता उसकी पसंद की तारीफ करता। 3-4 महीने लगे पूरी फिनिशिंग में। मनोज को तो वक्त भी नहीं मिला था घर के कार्य देखने का, था वह भी बहुत बेफिक्र और खुश था। जिया ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। सास ससुर ने जब घर देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। काफी बड़ा खुला घर बनाया गया था। मनोज, जिया का कमरा, सास ससुर का कमरा, एक बेटे का और एक गेस्ट हाउस। रसोई घर तो बहुत ही शानदार बनाया गया था, एकदम खुला। वहीं पे डाइनिंग टेबल और कुर्सियां लगा दी गई थी ताकि गरम गरम खाने परोसे जा सके। घर का नाम भी आलीशान रखा गया था, जो कि उसके नाम के आरोप भी बेहद ही आकर्षक और सुंदर है। एक शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश का कार्यक्रम तय किया गया। बेटी के परिवार सहित 2-4 दिनों के लिए आई है। जितने मेहमान आए हैं सबने खुलकर घर की तारीफ की, और जब घर की तारीफ की जाती तो सभी जिया की ओर इशारा करते हुए कहता, सब इसी की मेहनत का नतीजा है। जिया पर बधाइयों की वर्षा हो रही थी और वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। मेहमानों के जाने के बाद अगले दिन जिया और नंद के बच्चे गेस्ट रूम में खेल रहे थे। अचानक नंद के बेटे का हाथ से फूलदान जा टकराया और फूलदान नीचे गिर गया। कांच की कीमत फूलदान टूटने की आवाज से जिया दौड़ती हुई आई। टूटे फूलदान को देखकर वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर सकी और चीख पड़ी, किसने तोड़ा फूलदान? सभी बच्चे डर गए क्योंकि जिया बहुत जोर से चिल्लाई थी। डरते डरते हुए सभी बच्चे नंद की ओर इशारा कर दिया। नंद के बच्चों के, क्या नंद जी, आपने बच्चों को जरा भी अनुशासन नहीं सिखाया है। इतनी महंगी चीजों को क्या खेलने की होती है? खेलने के लिए बाहर आंगन ना है, बेडरूम में खेला जाता है क्या? इतना महंगा और यूनिक पीस मैंने अमेज़न से मंगवाया था। सारा मूड ऑफ कर दिया। नंद का चेहरा उतर गया। अपराध से सिर्फ इतना ही बोल पाई, भाभी गलती हो गई बच्चे से। पता नहीं कैसे खेलते खेलते उसका हाथ टकरा गया और फूलदान गिर पड़ा। सो सॉरी। अब सॉरी कहने से फूलदान दूर थोड़ी जाएगा। पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। ननद जिया के व्यवहार से स्तंभ रह गई। अभी तक उसका व्यवहार बहुत दोस्ताना और प्रेम पूर्वक हुआ करता था। नया घर बनते ही क्या इतना अहंकार आ जाता है कि व्यवहार ही बदल जाए। प्रेम की जगह दम, बड़प्पन की भावना, स्वयं को सिर समझना, बिना सोचे समझे सामने वालों को अपनी बोली और व्यवहार से आहत कर देना, यह तो उचित नहीं है। खैर 2 दिन बाद वो लोग भी अपने घर चले गए। समय बीते के साथ साथ जिया का व्यवहार भी साफ फर्क महसूस हो रहा था। उसका पूरा ध्यान घर को साफ, आकर्षक, सजा धजा कर बनाए रखने ही लगा रहता था। एक तरह की साफ सफाई में हो गया था उसे। परिवार के सभी सदस्य को वो डांटती रहती, जिसे सास ससुर पति बेटे सभी आते। पापा जी, आप अखबार अपने कमरे में बैठकर पढ़ा कीजिए। आप ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ते हैं और यहीं पर रखकर चले जाते हैं और सारे पन्ने बिखरे रहते हैं। सारा काम कमरा अस्त व्यस्त लगता है। मनोज, नहाने के बाद बाथरूम से वाइपर लगा दिया करो। सारा पानी फर्श पे रहता है, पैर भी फिसल सकता है और गंदा भी लगता है। मैं इतने इतने शौक से इतना सुंदर बाथरूम बनवाया है तो कम से कम उसकी संभाल
हुई तो होनी चाहिए। मम्मी जी, आपका कमरा बिखरा बिखरा रहता है, इतनी सारी अलमारियाँ बनाई है तो सामान उसमें अंदर रखना चाहिए था ना। कभी पलंग पे तो कभी टेबल पर पड़ा है, कभी टेबल पे पेपर पड़ा है तो कभी आपके कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये सब अच्छा नहीं लगता। नए घर में आए हैं तो उसका रख रखाव भी तो होना चाहिए ना। मैंने कितनी मेहनत की है इस घर को बनाने और सुंदर सजाने में। बेटे को तो वो हमेशा से ही टोकती रहती, गुड्डू तुम्हारे पलंग की चादर कितनी मुड़ी हुई है, पलंग पे खिलौना बिखरे हुए है, स्कूल बैग अलमारी के अंदर क्यों नहीं रखा, जूते चप्पल की जगह अलमारी होती है तो बाहर क्यों बनी हुई है, तुम्हारे कमरे में अंदर जूते कैसे आ गए। इतना सुंदर घर इतना मेहनत से बनाया है तो साफ ही तो रखना चाहिए ना। बुरा तो सबको लगता था लेकिन कोई बोल नहीं पाता था। सही है, जिया ने बहुत मेहनत की है इतना सुंदर घर बनवाने में, लेकिन हर बार मैंने मेहनत की है, घर बनवाया है, घर की साफ सफाई रखना, यह जुमले सुन सुनकर सब उबने लगे थे। कुछ ही दिन में सभी को महसूस होने लगा कि नया घर बनने के बाद जिया के व्यवहार सौम्या शालीन प्रेम पूर्वक नहीं रहा। वो छोटी छोटी बातों पर सबको डांट लगाने लगी थी। कोई भी चीज जरा इधर उधर हो जाती वो चिल्लाने लगती थी। 2-3 महीने बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। नंद हमेशा की तरह 15-20 दिनों के लिए मायके रहने आ गई। बच्चों तो दिन गिनते रहते कब परीक्षाएं खत्म हो, छुट्टियां लगे और नानी के घर जाए। नंद ने देखा कि गृह प्रवेश के वक्त जैसा घर था चमक रहा है वैसा ही चमक रहा है, उसने जरा ही परिवर्तन नहीं आया है। उसे भी अच्छा लगा कि भाभी ने कितनी अच्छी तरह से मेंटेन करके घर को रखा है। 3 बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाने के बाद सभी ने अपनी प्लेट उठाई और रखने के लिए अंदर जाने लगे। अचानक ननद के बेटे के हाथ से प्लेट छूट गई और नीचे गिर गई। प्लेट स्टील की थी लेकिन उसमें जो थोड़ी सब्जी दाल बची हुई थी वो सारे फर्श पर बिखर गए और साथ ही दीवार पे भी उसके दाग लग गए। जिया एकदम चिल्ला पड़ी, कितनी लापरवाह हो तुम लोग, कोई काम तरीके से नहीं होता, सारा फर्श गंदा कर दिया और दीवार पे से अब दाग निकल ही नहीं पाएंगे या नहीं। सभी बच्चे सहम गए और ननद का चेहरा भी उतर गया। सासू माँ ने देखा तो वो मुंह खोलने ही वाली थी कि जिया बोल पड़ी, मम्मी जी आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा, मुझे अपने हिसाब से घर को मेंटेन करने दीजिए। इतनी मेहनत से घर बनवाया है मैंने, बच्चे छोटे नहीं है, अनुशासन भी सीखना ही होगा ना, किस तरह घर को व्यवस्थित रखना चाहिए, हर सामान निश्चित स्थान पे ही रखना चाहिए। बस करो बहू, जब से नया घर बना है तुम बौरा गई हो, तुम्हारा सारा ध्यान घर के सजाने और साफ सफाई में ही लगा रहता है। तुम यहाँ क्यों नहीं समझती कि यह घर है या होटल नहीं। होटल की 24 घंटे साफ सफाई और चमकदार रखना जरूरी है क्योंकि वहाँ ग्राहक आते हैं, उन्हें प्रभावित करना होता है, वहाँ व्यापार होता है। यह हमारा घर है, पवित्र घर है जहाँ रिश्ते फलते फूलते हैं। यहाँ प्यार, अपने आपन, मान सम्मान की बातें होनी चाहिए। पूरा वक्त घर की साफ सफाई सजावट के पीछे लगकर परिवार के सदस्य को डांटने झपटने में लगे रहना यह कहाँ तक उचित है। यह सच है कि इसे बसाने की संवारने की तुमने खूब मेहनत की है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम बात बात पे इसका एहसान कराओ और एहसान जताओ हम लोग के पीछे तो तुम पड़ी रहती हो। पिछले दिनों तुम्हारा बेटा मुझे कह रहा था, दादी पुराना घर ही अच्छा था, माँ कितना प्यार करती थी और हम सब मिलकर खेलते जाते थे। इस नए घर में तो मम्मा हर वक्त डांटती रहती है, उसको मत छुओ, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत लेटो, यह गंदा कर दिया, वो गंदा कर दिया। यह घर है, होटल है दादी। अब ना बच्चे भी कुछ दिनों के लिए भी मेहमान के जैसे छुट्टियां बिताने आते हैं, तुम भी उन्हें लगातार डांटती रहोगी, बात बात पे अनुशासन की बातें उन्हें नीचा दिखाने की बात करोगी तो अगली बार तुम्हारे पास कोई आएगा। समय रहते अपने आप को संभालो और यह साफ सफाई की मेहमियां बंद करो। घर है, घर रहने दो, पुराने घर जैसे सुख था, एक तो अपनापन प्यार था, वो नए घर में बरकरार बना रह दो, इसकी कोशिश करो। सासू माँ की अब अपने भीतर समेटा आक्रोश आखिर प्रकट कर ही दिया। जिया तो हद पर रह गई। सासू माँ कभी उसे इस तरह नहीं बोली थी, हमेशा बहुत प्यार स्नेह से बात करती थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसकी गलती हो गई है उसे। अगले दिन जिया तीनों बच्चों के साथ उसके कमरे में बैठकर कैरम खेल रही थी। बच्चे खूब शोर मचा रहे थे और साथ ही जिया भी। सासू माँ नंद राहत की सांस ली। समय रहते जिया इस बात को समझ गई कि परिवार में रिश्तों को बनाए रखना, रिश्ते की अहमियत कितनी जरूरी होती है। भौतिक सुविधाएं हमारी सुविधा के लिए होती है, उनके पीछे रिश्तों में खटास पैदा करना बहुत बड़ी गलती है।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।